आज हम लोग बिल्कुल बेसिक्स के बारे में सीखेंगे अकाउंटेंसी के अंदर कि फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कि अकाउंट्स के इस बारे में है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा तुम्हें पूरे साल 11th के सिलेबस के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की कि तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि किस तरह से अकाउंट्स को बनाया जाता है, क्या क्या बुक्स मेंटेन की जाती हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। तुम्हारे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंट्स बनाने के, लिमिटेशंस क्या है अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी है क्या, क्या क्या चैप्टर्स हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो होगा। तो आज हम सीखेंगे कि मेनली अकाउंट्स का क्या कंसेप्ट है, क्या तुम्हें सिखाया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके बेसिक्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ये क्लास को तुम जितनी बार देखोगे उतना बेटर है कि तुम्हें पूरा एक आइडिया मिल जाएगा पूरे साल के बारे में। जब भी हम आगे कोई चैप्टर पढ़ेंगे उसका कोर क्या, हम पढ़ किस वजह से रहे। कभी कभी क्या होता है, हम कोई चैप्टर पढ़ना सिर्फ स्टार्ट कर देते हैं मगर हमें पता ही नहीं हम ये चैप्टर कर ही क्यों रहे हैं। तो वो सब आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर में 2-3 क्लासेस की वीडियोस में डालूंगा। तो आज तुम्हारी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है। आज हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आगे देखेंगे। सबसे पहले तो अगर तुम्हें ये बोला जाए कि अकाउंट्स हम बनाते ही क्यों हैं, अकाउंटेंसी का कोर क्या है, कोई भी इंसान या कोई भी बिजनेसमैन अकाउंट्स क्रिएट क्यों करेगा, उसको बना के क्या फ़ायदा होगा। तो किसी भी बिजनेसमैन के अकाउंट्स बनाने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है उसका ये कि उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, उसको एक तो ये पता चल जाए बिजनेस में। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि कंपनी में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे मोटिवेशन आएगा कि चलो और आगे अच्छा काम करते हैं। लॉस हुआ तो मैं कोशिश करूँ उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए कि अगले साल हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा प्रॉफिट हो। तो मैं अपने अकाउंट से क्या चाहता हूँ, जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा, जब मैं अकाउंटेंसी क्रिएट करूंगा, जब मैं बुक्स मेंटेन करूंगा, तो मेरे को सबसे पहली चीज़ क्या जाननी है कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और दूसरी चीज़ हमें क्या पता करनी है, चलो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता चल गया, हमारी फ्यूचर में पोजीशन क्या रहने वाली है, क्या हम फ्यूचर में भी अर्न कर पाएंगे या नहीं, आगे हमारी पोजीशन कैसे होगी, मुझे ये भी जानना है। तो तुम किसी भी बिजनेसमैन को पकड़ो और उससे पूछो भैया तू अकाउंट्स बनाता क्यों है, वो तुम्हें 2 आंसर देगा। एक ये पता करने के लिए कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और दूसरा ये पता करने के लिए कि हमारी पोजीशन कैसी है। ये 2 चीज़ें उसका कोर है। उसे ये पता चल जाए यानी उसका पूरा जो अकाउंट्स बनाने का मोटिव है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो हमारे मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट या लॉस पता करना और हमारी पोजीशन कैसी है वो पता करना। अब ये दोनों हमें 31 मार्च को साल के एंड में पता चलते हैं। उसके बीच में हमें पूरे साल यहां तक पहुंचने के क्या स्टेप्स है, पहले आज हम वो सीखने वाले हैं। तो ये दोनों को पता करने के लिए हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा, साल के एंड में 3 चीजें बनाएगा। हमारा ईयर एंडिंग क्या होता है 31 मार्च, अप्रैल से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को एंड होता है। इस पूरे साल में हमने कितना कमाया, हमारा क्या लॉस हुआ, हमारी कैसी पोजीशन, हमें ये पता करना है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक का। कैलेंडर ईयर हमारा होता है 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। मगर कंपनी का जो ईयर चलता है फाइनेंशियल ईयर उसे कहते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च को हमारा अकाउंटेंट ये 3 चीजें बनाएगा। अब ये तीनों तुम्हें बनाना सिखाया जाएगा चैप्टर नंबर 18 और 19 के अंदर कि ये कैसे बनते हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। तो तुम्हें 3 चीजें फ्यूचर में बनानी सिखाई जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक और क्या सिखाया जाएगा, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस को कहते हैं हम हमारे इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो आज हम इसके बाद के टेंशन नहीं लेंगे ये कैसे बनते हैं, आज हम सिर्फ नाम डिस्कस करेंगे, हमें क्या क्या बनाना है, हमारा पाथवे क्या होने वाला, ध्यान रखना। वरना कोई फायदा नहीं कोई सब्जेक्ट को पढ़ने का अगर तुम्हें यही नहीं पता कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। तो याद रखना तुम्हारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 11th क्लास के अंदर वो ये होना चाहिए कि ये 3 चीजें हम कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। खाली नाम अभी ध्यान रखना। बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा, हमारी पोजीशन कैसी है। तो एग्रीकल्चर अगर मेरे को ये तीनों चीजें बनानी आ जाए तो जो मेरे मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स है, एक प्रॉफिट या लॉस पता करना और एक पोजीशन पता करना, वो इससे कवर हो जाएगी। तो ये 3 चीजें बनाने को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो तुम्हें सिखाया जाएगा चैप्टर नंबर 18 के अंदर कि ये तीनों कैसे बनेंगे। नाम जरा वापस लो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन दोनों से पता चलेगा हमारी इनकम कैसी है और इससे पता चलेगा हमारी पोजीशन कैसी है। इन तीनों को बनाया जाएगा 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको बनाना मुश्किल से आधे घंटे का भी काम नहीं है, मगर इसके पीछे पूरे साल की हमारी मेहनत है कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। ऐसे मान लो कि तुम पेपर देने जाते हो मार्च में, मगर पूरे साल तुम ट्यूशन्स जाते हो, तुम क्लासेस अटेंड करोगे, तुम स्कूल में नोट्स बनाओगे, उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो सेम तुम्हारी तरह ही अकाउंट्स भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है
ये तीनों चीज़ें बनाएगा, मगर ये बनेगी साल के एंड में। उसके पीछे क्या मेहनत है वो अब हम सीखेंगे। तो याद ना, इस पूरे 11th का तुम्हारा जो मेन कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 चीज़ें बनाना सीखना। जो मैं फिर कह रहा हूँ, एक 18th और 19th चैप्टर है तुम्हारे, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें तुम्हें सिखाया जाएगा। तो हम वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में क्या क्या पढ़ेंगे, अब उन बातों पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है, तो देखना जरा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ये definition है Committee on Terminology of American Institute of Certified Public Accountants, इनके थ्रू ये definition आई है। अब ये लैंग्वेज जो है बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा इस लैंग्वेज में क्या कहा गया, क्या क्या वर्ड्स यूज़ हुए, कुछ आर्ट कहीं लिखा हुआ है, कुछ रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो आज हमारा चैलेंज होगा, जब हम ये क्लास कवर करेंगे, आज हमारी जो क्लास ओवर होगी, तो हम लास्ट में ये डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। और हमारा आज ये कमिटमेंट होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए कि हमें तब एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके बाद स्किप करते पहले हम आगे की बस स्लाइड्स देखते हैं, फिर जब ये क्लास ओवर होगी तब हम वापस से बस को पढ़ के देखेंगे हमें सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा आज का चैलेंज होना चाहिए। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। टॉपिक है तुम्हारा नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर इसको मैं सिंपल एक भाषा में बोलूँ तो, अब तुम आज अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे कि आज मैंने आशीष सर के अकाउंट्स की एक क्लास अटेंड करी है, तो पूछेंगे अच्छा तुमने क्या सीखा, तुम बोलोगे हमने सीखा कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, उनको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट से पता चलेगा हमारी पोजीशन कैसी है। तो वो भी बड़े इंप्रेस हो गया, यार बच्चा तुमने बड़ी अच्छी चीज़ सीख ली, आज तो तुम्हें सब पता चल गया अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आज के बाद में हम अपने अकाउंटेंट को निकाल रहे हैं अपने बिजनेस से, आज से तुम अकाउंट संभालो। हम बिल्कुल बेसिक भाषा में बात करेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या बनाना सीखने वाले इस पूरे साल में। तो सपोज करो तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बिजनेस में एक अकाउंटेंट के लिए बैठा दिया कि भैया तुम अकाउंट संभालो और सारा हिसाब किताब आज से तुम देखोगे। अब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ ये पता है ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, वो भी कैसे बनाना है पता नहीं। ये पता है कि उन तीनों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं और वो साल के एंड में बनेगा। और इतना पता चल गया कि प्रॉफिट या लॉस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और पोजीशन पता करना हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। मगर यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो तुम मेरे पास आ गए हेल्प के लिए कि सर आप बता दो, घर वालों ने अकाउंटेंट तो बना दिया है पर हमें पता ही नहीं कि वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो घर वालों ने खाली कॉपी दे दी है 1 अप्रैल को और बोला है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का रोज़ की चीज़ें तुम्हें बस लिखनी है और साल के एंड में ये तीनों को बनाना सिखाना है। तो सर हमें तो पता ही नहीं हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आप हेल्प कर दो। उसमें क्या लिखना है कॉपी में, हमें ये पता है, हमें सारा हिसाब किताब रखना है, हमें पूरे बिजनेस का एक एक रुपये का हिसाब किताब रखना है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सब कुछ लिखना है। मगर कैसे बनाए, क्या बनाए, बुक्स का नाम क्या होगा, क्या क्या कॉपीज़ बनेंगी, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो पहली एडवाइस जो मैं तुम्हें करूँगा बुक्स बनाने के लिए, पहली चीज़ ये होगी जो तुम्हें कॉपी में चीज़ें लिखनी है, ध्यान रखना वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तुम बुक्स में नहीं लिखोगे। तो सर अब इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? फिर से एक सिंपल एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे पापा सुबह सुबह ऑफिस गए, उन्होंने तुम्हारी मम्मी को 1000 रुपये दे दिए। अब बोला आज जितना भी खर्चा करोगी ना मुझे बता देना तुमने क्या क्या एक्सपेंस किया है। अब तुम्हारी मम्मी के पास 1000 रुपये है, वो दिन के सारे एक्सपेंस लिखना चाह रही है कि मैंने कहाँ कहाँ पे कितना कितना स्पेंड किया, आज हमने ब्लिंकिट पे कितना दिया, आज हमने ग्रोसरी कितने की मंगाई, सब कुछ लिखेंगी। अब एग्री करो वो क्या हिसाब किताब में रखेंगी, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। वो ये नहीं लिखेंगी कि आज मेरा पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आज किसी का कॉल आ गया तो मैं 1 घंटे फ़ोन पे बात कर रही थी, ये तो नहीं लिखेंगे ना। तो पहले ये समझो कि अकाउंट्स में क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। अकाउंटेंसी की कॉपी में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जो कि फाइनेंशियल नेचर के होंगे। हम कुछ गुड्स बेच रहे हैं, हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं, ये सब लिखा जाएगा। हम ये सब नहीं लिखेंगे हमारा किसी मैनेजर से झगड़ा हो गया, 2 मैनेजर्स का आपस में नहीं बन रही, हमारी स्टाफ के साथ नहीं बन रही, ये सब ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाएंगे। सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जिसमें हमारा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो या मनी इन्वॉल्व हो। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पे पैसे जा रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, एक एक रुपये का तुम अगर अपने कस्टमर्स को रिफ्रेशमेंट के लिए भी खर्चा कर रहे हो वो भी लिखा जाएगा।
तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे सिर्फ वही एक कॉपी में लिखे जाएंगे, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उनको लिखा नहीं जाता। तो पहली चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है उस कॉपी में लिखने के लिए वो ये होना चाहिए कि कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे और कौन से नहीं लिखे जाएंगे। तो देखो नीचे क्या लिखा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको मनी टर्म्स में हम लिख पाएंगे। जो मनी के ट्रांजैक्शंस नहीं है उनको हम अवॉइड करने वाले। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरी बात, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अब उनको मेजर करना सीखो। अगर तुमने आज सपोज करो फर्नीचर खरीदा, तो अगर मैं 10 टेबल्स खरीद रहा हूं तो ये मत लिखो मैंने 10 टेबल्स खरीदी, 10 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है वो लिखो। अगर हमने अपने ऑफिस के लिए 4 एसी खरीदे हैं तो 4 एसी मत लिखो, 4 एसी कितने के आए वो लिखो। तो तुम्हें मेजर करना आना चाहिए मनी टर्म्स के अंदर। अगर हम सपोज को शर्ट्स बना के बेचते हैं, अब हमने आज 500 शर्ट्स बेच दी, तो ये मत देखो 500 शर्ट्स बेची, 500 शर्ट्स की वैल्यू कितनी है। अगर एक शर्ट तुम बेच रहे हो 1000 रुपये में, तो 500 × 1000, तुमने आज 5 लाख रुपए की शर्ट्स बेची है, तुम्हें ऐसे लिखना है। तो जो भी ट्रांजेक्शन लिखने हैं पहले तो ये ध्यान रखना फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, और दूसरा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मनी टर्म्स के अंदर मेजर करेंगे। तो देखो क्या लिखा है इसके अंदर, अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। यूनिट टर्म्स में हम नहीं लिखेंगे, 10 टेबल खरीदी नहीं, 10 टेबल की वैल्यू कितनी वो लिखोगे। तो तुम्हें ये 2 बातें ध्यान रखनी है जब तुम कुछ कॉपी में लिखना स्टार्ट करोगे उससे पहले। अब प्रिपेयर हो, क्या लिखना है उस कॉपी में। आज 1 अप्रैल है, आज से तुमने चीजें लिखनी स्टार्ट करी है। तो सबसे पहले जो तुम्हारी कॉपी बनेगी जिसमें तुम लिखना स्टार्ट करोगे, उस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉर्डिंग। मैंने आज रेंट पे करा, तो तुम उसको लिखोगे। उस प्रोसेस को कहा जाता है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चीजों को। तो रिकॉर्डिंग किस में की जाएगी, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, सबसे पहली जो तुम्हारी कॉपी बनती है उसका नाम होगा तुम्हारा जर्नल। तो जर्नल विल बी योर फर्स्ट रजिस्टर या कॉपी कह सकते हो, जिसमें तुम चीजों को लिखना स्टार्ट करोगे। लिखना स्टार्ट करना मतलब जैसे आज 1 अप्रैल है, आज तुम्हें जो भी ट्रांजेक्शन्स किए फाइनेंशियल नेचर के उन सबको तुम डेट वाइज लिखोगे। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, क्या क्या हुआ रोज। तो जो तुम लिख रहे हो रोज के ट्रांजेक्शन्स को, उस प्रोसेस का नाम क्या है, रिकॉर्डिंग। और जिस कॉपी में तुम ये सब लिख रहे हो उस कॉपी का नाम क्या है, जर्नल। तो ये तुमसे पूछता है विच इज द फर्स्ट बुक जिसमें तुम ओरिजिनल एंट्रीज लिखना स्टार्ट करते हो। तो पहली बुक का नाम हमारा क्या होता है, जर्नल। जर्नल का जनरली मीनिंग है जर्नलाइज करना, यानी हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। और जिस कॉपी में तुम लिखोगे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिकॉर्ड करना। तो जर्नल विल बी अ फर्स्ट कॉपी, उसमें तुम जो प्रोसेस कर रहे हो उसे हम कहेंगे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी पहली कॉपी होगी। तो नीचे क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो याद रखो तुम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 365 डेज रोज इस कॉपी में लिखोगे डेट वाइज, कि 1 तारीख से लेके 31 मार्च तक रोज हम क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या पे कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, एक एक रुपए का हिसाब किताब तुम्हें उसके अंदर लिखना है। तो पहली बुक का नाम जर्नल हो गया, उसमें क्या किया जाएगा, रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब कभी कभार जर्नल अपने आप में बहुत लेंथी हो जाता है, दिन में सब उसको 500 ट्रांजेक्शन एक आदमी लिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक ही बुक में सब कुछ लिखना। तो अकाउंटेंट इस जर्नल को सब डिवाइड कर सकता है बुक्स के अंदर। वो क्या करेगा, एक जर्नल बनाने की बजाय अलग अलग बुक्स बना देगा। अच्छा, ये जर्नल तुम्हारा बीच में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 8। बुक के हिसाब से कभी कभी नंबर्स चेंज हो सकते हैं, और ये तुम्हारा मेन चैप्टर आएगा बीच में। धीरे धीरे करते करते हम वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तक पहुंचेंगे। तो एक और जो तुम्हें चैप्टर बीच में सीखना होगा वो क्या होगा, जर्नल। तो देखो जब तुम जर्नल पढ़ोगे, स्टूडेंट को सिर्फ मतलब है वो चैप्टर को पढ़ने से। तो ध्यान रखना, खाली चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हम किस वजह से वो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना। तब मैं तुम्हें बार बार रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि हम कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं तुम्हें इसका कोर पता हो। कभी कभार क्या होता है हम सिर्फ चैप्टर पे ध्यान दे रहे हैं, बस चैप्टर में ये सिखा के हम उसको सीख के चले जाते हैं, तो तुम्हें मेन पता ही नहीं होता कि ये चैप्टर का लॉजिक क्या, हम इसको क्यों, किस कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो याद रखना जर्नल हम क्यों पढ़ेंगे, ताकि हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाए। अब जर्नल कभी कभी जैसे मैं बता रहा था कि तुम्हारा काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हम जर्नल को अलग अलग बुक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक आदमी के लिए पूरा जर्नल मेंटेन करना, रोज के ट्रांजेक्शन लिखना बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके अलग अलग बुक्स बना सकते हैं। उसमें जो पहली बुक तुम्हारी बनेगी उसका नाम होगा कैश बुक। यानी हम क्या करेंगे, जर्नल को छोड़ करके पहले कुछ बुक्स मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे। हम एक कॉपी अलग से बनाएंगे, उसमें लिख देंगे कैश बुक। अब उसमें सारे के सारे कैश के ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे।
अब ये तुम्हारा एक और चैप्टर है, जर्नल के बाद में आएगा हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक, 5-6 दिन का ये चैप्टर है तुम्हारा। तो ये सब तुम्हारे बीच के चैप्टर्स के नाम है, धीरे धीरे हम वही 18 और 19 चैप्टर में हम पहुंचने वाले हैं। तो एक और चैप्टर कौन सा बनेगा बताना, कैश बुक। कैश बुक के अंदर क्या लिखा जाएगा, बहुत नाम से ही ऑब्वियस है, सारे कैश के ट्रांजेक्शन, जो भी कैश आ रहा है या जा रहा है वो सब कौन सी बुक में लिखा जाएगा, कैश बुक में। अब मैं फिर ये बात बोल दूं, जर्नल का ये सब ऑल्टरनेटिव्स है, तुम्हें नहीं बनाना, ये सब तुम छोड़ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा या तुम चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हो, अलग अलग डिवाइड करना चाहते हो, तो तुम ये बुक्स बना सकते हो। तो जर्नल को तोड़ करके जो पहली बुक हमारी बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, कैश बुक। ऐसे 5 बुक्स का टोटल तुम्हारा कॉम्बिनेशन है। पहली बुक है कैश बुक, दूसरी बुक है परचेज बुक। अब ये तुम्हारा एक और चैप्टर है बीच में। अब इसमें तुम्हें क्या सिखाया जाएगा, हाउ टू रिकॉर्ड परचेजेस, जो भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। देखो जो भी मैं बिजनेस खरीदा हूँ, सबसे मैं शर्ट्स ही बेच रहा हूँ, अब शर्ट्स बनाता भी मैं खुद ही हूँ, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कपड़ा चाहिए, धागा चाहिए, जो भी कुछ चाहिए। तो उन सबको जब मैं खरीदूंगा तो वो कौन सी बुक में लिखा जाएगा, परचेज बुक में। अब ये ध्यान रखना, अगर वो रॉ मटेरियल मैं कैश में खरीद रहा हूं तो कैश बुक में लिखा जाएगा, अगर वही रॉ मटेरियल मैं उधार पे खरीदूंगा तो सिर्फ परचेज बुक में लिखा जाएगा। तो ध्यान से सुनना, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस, उसमें सिर्फ उधार वाले ट्रांजेक्शन आएंगे, कैश वाले नहीं आएंगे, क्योंकि कैश वाले ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में चले गए, कैश बुक में। तो परचेज बुक के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल आना चाहिए, और कुछ खरीदोगे रॉ मटेरियल के अलावा, तुम एसी खरीद लो वो नहीं आएगा, तुम टेबल्स खरीदो, फर्नीचर खरीदो वो नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारा रॉ मटेरियल आना चाहिए या तुम्हारे गुड्स आने चाहिए जिसको तुम सेल करने वाले, और वो भी उधार पर। तो ये भी तुम्हारी एक बुक कैसे बनेगी, ये भी 2-3 दिन का एक चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर। एक और बुक का नाम है सेल्स बुक। इसमें क्या लिखा जाएगा, हम जितनी भी दिन में सेल्स कर रहे हैं, हम जितनी भी शर्ट्स बना बना के बेच रहे हैं, वो सारी कौन सी बुक में लिखी जाएंगी, सेल्स बुक में। मगर इसमें भी ध्यान रखना, कौन सी सेल्स आएंगी, सिर्फ क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स नहीं आएंगी। ये कैश तो किस में चलेगी, कैश बुक में। तो कैश वाले सारे ट्रांजेक्शंस कैश बुक में, उधार पे खरीदोगे परचेज बुक में, उधार पे बेचोगे सेल्स बुक में। याद है, इसमें तुम्हारा सिर्फ गुड्स आने चाहिए और कुछ बेचना नहीं आएगा। अगर मैं अपना पुराना लैपटॉप बेच दूं वो इसमें नहीं आएगा, मैं अपना पुराना एसी बेच दूं वो इसमें नहीं आएगा। सिर्फ जिस चीज़ में तुम्हारा बिजनेस है, जो भी तुम काम करते हो, तुम शर्ट्स बेच रहे हो, तुम फर्नीचर ही बेचते हो, जो तुम्हारा काम है, वो जब तुम गुड्स बेचोगे तो वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स बुक में। तो एक बात ध्यान से समझना, ये सबको डिवाइड करने से ना काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक आदमी पे सारा काम नहीं आ रहा, हर बुक अलग अलग बनेगी। तो हम जर्नल के बजाय कैश बुक बना देंगे एक अलग से कॉपी, परचेज बुक बना देंगे एक सेल्स बुक बना देंगे, उसमें रोज की परचेज, रोज की सेल सब रिकॉर्ड किया जाएगा। 4th बुक का नाम है परचेज रिटर्न बुक। अगर हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, हमें किसी भी वजह से वो वापस करने पड़ रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है या खराब आ गए थे, जो भी था डिफेक्टेड थे, हमने वापस कर दिए, तो वो कौन सी बुक में लिखा जाएगा, परचेज रिटर्न में। अगर वैसे ही मैंने किसी को कुछ बेचे थे, उस पर वापस कर दिए, मैंने कस्टमर को शर्ट्स बेची थी, वो मुझे वापस कर रहा है, तो ये कौन सी बुक में बनाया जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में। तो ये चारों जो बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये तुम्हें एक अलग से चैप्टर में सिखाई जाएंगी। तो ये सब तुम्हारे चैप्टर्स के नाम आते हैं। जर्नल एक चैप्टर है, कैश बुक एक चैप्टर है, ये चारों बुक्स बनाने, ये बीच में एक और चैप्टर आएगा। इसको बनाने से फायदा क्या, हमारा काम सिर्फ सब डिवाइड हो रहा है, इसलिए इन सबको हम कहते हैं हमारी सब्सिडियरी बुक्स। नाम ध्यान से नोट करते रहो, साथ साथ में लिखते रहो पॉज करके, सब्सिडियरी बुक्स। तो ये भी हमारी बुक्स बनेंगी, इन सबको मिला के सब्सिडियरी बुक्स कहा जाता है। अब अगर कोई ट्रांजेक्शन बच जाए जो इन 5 बुक में नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए फिर से जर्नल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। तो अगर बाय चांस कोई ट्रांजेक्शन छूट जाए जो किसी भी बुक का पार्ट नहीं है, तो उसके लिए फिर से जर्नल बनेगा, जिसे हम जर्नल प्रॉपर कहेंगे। मैं फिर बीच में ये बात बोल रहा हूँ, अभी ये कैसे बनते हैं हमने नहीं सीखा। आज हमारा मेन मोटिव सिर्फ इतना है, खाली हम नाम सीख रहे हैं कि हम कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ताकि हम फाइनली वो 18 और 19 चैप्टर्स तक हम पहुँच पाए। तो पहली बुक का नाम हो गया जर्नल। जर्नल को हम डिवाइड करके सारी बुक्स बनाते हैं, इन सब का नाम है तुम्हारा सब्सिडियरी बुक्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब सपोज को चलो हमने कोई बुक्स बनानी, हमने सिर्फ जर्नल से काम चला लिया। जरा प्रैक्टिकली सोचना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें काम दिया था कि भैया जर्नल बना लेना, तुमने पूरी मेहनत करके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का रोज़ की चीज़ें कॉपी में लिख दी, और बड़ी खुशी खुशी अपने घर वालों के पास गए, तुमने कहा देखो आपने बोला था ना ट्रांजेक्शन लिख लेना, मैं एक अकाउंटेंट बन गया हूँ, मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दिए। यानी मैंने 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, ऐसे पूरे 365 के ट्रांजेक्शन सारे एक कॉपी में मैंने भर दिए। एक एक रुपये का ट्रांजेक्शन इसमें लिखा गया, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या रेंट पे करा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तुमने बड़ा अच्छा काम किया, जाके अपने घर वालों को बता भी दिया।
अब घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, बैठो मेरे सामने। उन्होंने तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। अब जब तुम उनको समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा इसके बाद में और कौन सी बुक बनाई जाती है। उन्होंने तुमसे पूछा अच्छा तुमने एक पूरी कॉपी भर दी है? तुमने बोला हाँ। उन्होंने बोला अच्छा मेरे को बताओ पूरी कॉपी में ढूंढ करके तुमने पूरे साल में सेल्स कितनी करी? अब तुम अटक गए। तुमने बोला सेल्स तो ऐसे तो हर एक दिन अलग अलग करी है, फर्स्ट को करी, सेकंड को करी, किसी दिन नहीं भी करी होगी। तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, कॉपी का एक एक पेज पलटो और ढूंढो तुमने पूरे साल में कितनी सेल्स करी। तुमने बोला आप मुझे पहले ही बता देते कि ऐसा लिखना है, तो मैं एक एक पेज पलटते गए पूरे 365 डेज़ का, ढूंढ के मुश्किल से बताया पूरे साल में सेल्स। चलो हमने टोटल कर लिया, उसका आ गया 4 लाख टोटल आ गया। अब वो कह रहे अच्छा बताओ पूरे साल में तुमने कितना रेंट पे करा, पूरे साल में तुमने कितनी सैलरी पे करी। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बार बार एक एक पेज पलटोगे, उसमें ढूंढोगे कब कब तुमने रेंट पे करा। हो सकता है किसी में 15 तारीख को पे किया हो, किसी महीने तुमने 20 तारीख को रेंट पे करा हो। फिर तुम्हें एक एक पेज पलटना पड़ेगा, कब कब सैलरी पे करी, उसकी डेट्स अलग अलग होंगी। वो पूछ रहे अच्छा चलो बताओ अब इलेक्ट्रिसिटी कितना तुमने खर्चा किया वो बताओ। तो एग्री करना जर्नल का एक ड्रॉबैक है, जर्नल बनता है डेट वाइज, यानी तुमने 1 तारीख को जो कुछ हो रहा था भले उसमें तुमने रेंट पे करा, सैलरी पे करी, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, सब एक जगह लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा उनको क्लासिफाई करना, उनके ग्रुप्स बनाना। जैसे तुमने 1 तारीख को सेल्स की, उसके नीचे लिख दो सेल्स के नीचे एक सेल्स का अलग से एक हेड बना दो, एक अलग से कॉपी बनेगी, उस कॉपी का नाम क्या सब पे आएंगी, उसमें पहले पेज पे तुम लिखोगे सेल्स का हेड लिख दोगे। उसके नीचे जब जब तुम कोई सेल्स करते रहोगे साथ साथ में उसके नीचे लिखते रहोगे, ताकि साल के एंड में जब तुम टोटल करोगे तुम्हें पता चल जाएगा पूरे साल का टोटल सेल्स का कितना है, पूरे साल का रेंट का टोटल कितना है। ऐसे अगले पेज पे एक रेंट का कॉलम बना दोगे, उस पर लिख दोगे रेंट अकाउंट, रेंट का नाम लिख दिया, उसके नीचे तुम जब जब रेंट पे करोगे उसके नीचे लिखते जाओ। ऐसे एक सैलरी का बना दिया, एक तुमने इलेक्ट्रिसिटी का बना दिया, एक तुमने कितना रॉ मटेरियल खरीदा परचेज की उसका बना दिया, फर्नीचर का बना दिया। हर एक का अलग अलग पेज पे एक एक हेड बनेगा। अब जरा समझो इस बात का मतलब, जब तुम सबका टोटल्स करोगे तभी तो पता चलेगा हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर तुम्हें टोटल्स ही नहीं पता होंगे तुम कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे अपनी पोजीशन को जज करेंगे। तो एग्री करो हर एक का एक हेड बनाना जरूरी है, ताकि साल के एंड में हमारे पास टोटल कितनी इनकम है, कितना हमारा खर्चा है, सब एक जगह लिखोगे तभी तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आ पाएगा। तो जर्नल अपने आप में इनकम्प्लीट है अगर साथ में तुम इसको क्लासिफाई नहीं करते तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम कहते हैं क्लासिफाई करना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखो क्या लिखा, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। एक जगह पे सारे ट्रांजैक्शंस को लिखना, उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफाई करना। अब इसके लिए एक अलग से कॉपी बनेगी जिसे हम कहेंगे लेजर। तो पहली जो प्राइम बुक बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। जर्नल के वो ऑल्टरनेटिव्स थे बुक्स, वो अलग चीजें थी। जर्नल के बाद में जो मेन तुम्हारा एक और कॉपी बनेगी उसका नाम क्या होगा, लेजर। और लेजर में क्या किया जाता है, ग्रुपिंग्स की जाती है, हर एक का एक हेड बना जाएगा, उसके नीचे पूरे साल की चीजें लिखी जाएगी, पूरे साल सेल्स कितनी, पूरे साल परचेज कितना, हर एक का टोटल होगा। क्योंकि इसके बाद में ही पॉसिबल है प्रॉफिट या लॉस निकालना या पोजीशन के बारे में पता करना। तो पहली बुक का नाम है जर्नल, सेकंड बुक का नाम क्या होगा तुम्हारा, लेजर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा समराइजिंग। अब हम उन 3 चीजों के तैयार है। समराइजिंग का मतलब क्या है, निचोड़ना। पूरे साल तुम मेहनत करते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, स्टडीज करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, उसके बाद में तुम्हें निचोड़ा जाता है उन 3 घंटों में, और तुम्हें समराइज किया था अच्छा तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, तुमने पूरे साल कितनी मेहनत करी। वैसे हम अपनी कंपनी को निचोड़ेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करके हम क्या पता करेंगे, तो ये 3 चीजें बनाना हमारा मेन मोटिव होगा, जिसको हम कहते हैं समराइजिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इन दोनों से हमें हमारे इनकम के बारे में पता चलेगा, इससे हमें हमारी पोजीशन के बारे में पता चलेगा। देखो क्या लिखा है, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल। सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया, अब उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि हमारा प्रॉफिट पता कर पा रहे हैं, हमारी पोजीशन कैसी है वो पता कर पा रहे हैं। तो ये स्टेप को कहते हैं हम समराइज करना। तो पहले जर्नल बनेगा, जर्नल के बाद में लेजर बनेगा, फिर ये 3 चीजें बनेंगी। अब एक छोटा सा स्टेप और है इसमें, पहले क्या वर्ड लिखा है देखो, ट्रायल बैलेंस, पहले ये भी बनेगा। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, तुम्हें पता था तुम्हारे घर वाले पूछेंगे सेल्स का टोटल बताओ, रेंट का टोटल बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का टोटल बताओ। तुम ज़्यादा स्मार्ट थे, तुम एक पेज पे पहले ही सबके आंसर्स लिख के चले गए, मेरा सेल्स इतना है, मेरा रेंट इतना है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी इतना है, और जाके पहले अपने घर वालों को दे दे, ये पकड़ो तुम, मुझे पता है तुम यही पूछने वाले हो कि किसका कितना कितना टोटल है, मैं एक पेज पे सब लिख के ले आया।
उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये भी तुम्हारे बीच का चैप्टर आएगा, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो अब अगर हम पूरा कहें कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जर्नल पहले बनता है, जर्नल को तोड़ के तुम बुक्स बना सकते हो। जर्नल की हमें नेक्स्ट कॉपी बनती है लेजर, लेजर को देख के बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को देख के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तुम्हें स्कूल में 11 में एक प्रोजेक्ट भी आएगा जिसका एक कोई अपनी तरफ से कोई भी कंपनी का या कोई स्टार्टअप का तुम्हें पूरा ये सारा कुछ बनाना होगा, जर्नल से लेकर के बैलेंस शीट तक। तो स्कूल में ये प्रोजेक्ट भी देते हैं, तो याद रहे ये तुम्हारा कोर है। तो जब तुम कोई चैप्टर बीच में पढ़ोगे तो बार बार बोलो ये स्लाइड जरूर देखना, ये इसको ध्यान रखना कि हमें क्यों पढ़ना है किसी चीज़ के बारे में, तब तुम्हें इंटरेस्ट आएगा अकाउंट्स के अंदर कि हम पढ़ क्यों रहे इस सब्जेक्ट को। अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब जैसे तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा अभी 10th का, तो तुम भी अपने आप को खुद एनालाइज करते हो, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। बहुत लोग तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे चाचा चाची सब तुम्हारे मार्क्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो तुम उनको मार्क्स नहीं बताते मेरे 344 मार्क्स है, तुम उन्हें परसेंटेज बताते हो कि मेरी इतनी परसेंटेज आई है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, खुद को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। देखो हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्हें हम यूजर्स कहते हैं, जो हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब तुम्हारा डाटा कलेक्ट हो गया, तुम्हें पता चल गया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या पोजीशन कैसी है। अब लोगों को उसको इंटरप्रेट करके बताओ कि हमने इस साल 12% प्रॉफिट कमाया, जबकि दूसरी कंपनी सिर्फ 10% कमा रही है, हमारी पोजीशन इस वक्त ऐसी है, दूसरी कंपनी की ऐसी है। उसे कहते हैं खुद को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। तो दो क्या लिखा है इसके अंदर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा, जो भी तुमने डाटा कलेक्ट किया है और कैरिड आउट, हम क्यों निकालते हैं इसको, सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ताकि लोग तुम्हारे बारे में जान पाए तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तुम्हारी पोजीशन कैसी है, वो तुम्हारे बारे में जज कर पाए, ताकि उनको आगे इन्वेस्ट करना है तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे साथ जुड़े रहना है या नहीं जुड़े रहना, वो डिसाइड कर पाए। तो अपने डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना कि हर आदमी उसके बारे में समझ पाए, ये तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप है तुम्हारा, यहां तक खत्म होने के बाद में कम्युनिकेटिंग, लोगों को बताना। अब कैसे कम्युनिकेट करोगे, आजकल सब स्टेटस पर डाल देते हैं व्हाट्सएप पे। वैसी कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी का साल के एंड में रिपोर्ट बनाती है और अपने जो इन्वेस्टर्स उनके घर पे भिजवा देती है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को लास्ट स्टेप है कम्युनिकेट करना, उनको बताना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कम्युनिकेटिंग के बारे में, फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट्स यूजर्स। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बन गया, उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, लोगों के घरों में मेल के थ्रू भेज दो, ईमेल के थ्रू भेज दो, उनको बताना। तो लास्ट स्टेप होगा तुम्हारा कम्युनिकेट करना। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस था। इसको अगर हम इस तरह से समझे डायग्रामेटिकली तो क्या होगा जरा देखना। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। तो कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। इन्हें कौन सी कॉपी में हम सबसे पहले लिखेंगे, रिकॉर्डिंग की जाती है सबसे पहले, किस कॉपी में की जाती है, ये हमारी जर्नल के अंदर। तो फाइनेंशियल डेटा कौन से पहले उनको ढूंढेंगे, उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग हम किसके अंदर करेंगे, जर्नल में। जर्नल को तुम तोड़ करके सारी बुक्स बना सकते हो, जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो हम समराइज करें आज हमने क्या सीखा। इसके बाद में जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई किसके अंदर करोगे तुम, लेजर के अंदर। फिर तुम उसके बाद में क्या करते हो, एक बार तुम्हारा लेजर बनके तैयार हो गया, खुद को समराइज करो। समराइज में क्या क्या आएगा तुम्हारा, वो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो फिर कह रहा हूं पॉज करके इन सबको ढंग से लिख लो एक नोट सी कॉपी में, बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। समराइजिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कम्युनिकेट करना, अपने आप को लोगों को बताना। तो देखो ये पूरा सर्कल है जो यहां से स्टार्ट होता है यहां पर एंड होता है। ये हर साल चलता रहेगा हमारा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां पर हम एंड करेंगे, अगले साल फिर हमारा यही प्रोसेस चलेगा। तो 1 अप्रैल को हम ये चीजें स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च को एंड करते हैं, फिर अगले साल हमारा वही सर्कल चलता रहता है। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन या एक तरह से जो भी हमने सीखा उसका पूरा एक तरह से समराइजेशन है कि आज हमने क्या सीखा है। अब आते हैं उस डेफिनेशन के ऊपर जो हमने शुरू में सबसे पहले पढ़ी थी। हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, हमें कुछ क्लियर नहीं था। अब देखते हैं हमें समझ में आता है कि नहीं। अब पढ़ते जरा मीनिंग क्या था। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करना हमारा पहला काम है, क्लासिफाई करना और समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी टर्म्स में सिर्फ लिखेंगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन लिखोगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, और उसको इंटरप्रेट करके अपने रिजल्ट लोगों को बताना। तो ये तुम्हारे डेफिनेशन है। तो आज हमने अब तक क्या क्या कवर किया, हमने सीखा
मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का और हम क्या क्या सीखने वाले हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कह लो या उसके फीचर्स कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो कि हमारे क्या अकाउंटिंग के फीचर्स थे वो आज हमने सीखे। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके आगे हम और क्या क्या सीखेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव्स क्या अकाउंट्स के, वो हालांकि हमने 2 आज ही सीखे, और भी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो ये सब तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स के बारे में है। प्लीज़ थोड़ा थियोरी को सीरियसली लिया करो, काफ़ी स्टूडेंट्स थियोरी पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो जितनी बार ये वीडियो देखोगे तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, तो बेटर है इसको बार बार अपने लूप पे देखते रहो इस चैप्टर को। जब भी तुम्हारे पेपर होने वाले उससे पहले तुम इसको देख के जा सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।